हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मिस्त्री एंड को। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कंस्ट्रक्शन टिप्स एंड ट्रेंड्स की एक जो है वो नई वीडियो के साथ जो है वो आपके साथ जो है वो हाजिर जो है खिदमत में। दोस्तों, जो है आज से हम जो है एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। होम कंस्ट्रक्शन में जो है वो ए टू जी जो है मालूमात जो है आपको जो है बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि प्लाट से लेके घर की जो है फिनिशिंग तक कौन कौन से मराइल होते हैं और किन किन एहतियातों को जो मद्देनज़र रखकर जो है वो आप जो है बहुत सी जो है बातें जो है सीख सकेंगे, जिससे आप अपना सरमाया भी जो है बचा सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल मिस्त्री एंड को से। फ्रेंड्स, होम कंस्ट्रक्शन की पहली एपिसोड में हमने आपको बताया कि प्लॉट लोकेशन जो है प्लॉट खरीदते हुए जो है वो क्या अहमियत जो है वो रखती है और किन बातों को आपने मद्देनज़र रखना है। दूसरे एपिसोड में हमने डिस्कस किया है कि प्लॉट खरीदते हुए आपने अपने बजट, अपने जो है फैमिली रिक्वायरमेंट्स और जो है इसके अलावा जो है प्लॉट की शेप और ऐसी बहुत सी बातें जो हमने आपको शेयर की हैं। दोनों वीडियो एपिसोड 1 और 2 जो है हमारे जो है चैनल पे अपलोड हो गई हैं। आप जो उनको जो है देख सकते हैं। दोस्तों, जो आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक रूल फॉर होम प्लान। जब आपने प्लॉट ले लिए और अपने घर का जो प्लान करना चाहते हैं, तो प्लान करते हुए एक अच्छा मैप जो है कैसे डेवलप किया जाता है, उसके लिए कौन कौन सी बातें हैं जो पहले से आपको जो पता होना चाहिए। तो वो बेसिक रूल जो है वो आज जो हम जो डिस्कस करने लगे हैं, ताकि आप एक अच्छा प्लान जो है मरतब दे सकें और एक अच्छा जो है स्ट्रक्चर आपके जो है वो घर का जो है बन सके। दोस्तों, जो है वो बेसिक जो है रूल्स जो है बताने से पहले जो है ये अगर आपको पता हो कि ये जो हमारा जो प्लॉट है उसकी जो है वो डायरेक्शन यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जो है वो क्या है, घर के अंदर जो है प्राइवेसी जो है वो क्या मैटर जो है वो रखती है, इसी तरह प्रॉपर डायमेंशन जो है वो क्या चीज़ होती है, तो आप काफ़ी हद तक जो है हमारे जो रूल्स जो हम जो आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं काफ़ी हद तक जो है वो समझ जाएंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। उसमें जो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है वेंटिलेशन। घर के अंदर जो है वो वेंटिलेशन जो है बहुत ही जो है अहम मैटर जो है वो करती है। आपने जो है अपने घर की जो है वेंटिलेशन इस तरह जो है करनी है कि ज़ाहिर बात है कुछ हिस्सा जो है वो कवर्ड होता है और कुछ जो है वो ओपन होता है। तो आपने ओपन हिस्सा जो है वो भी आपने जो है वो इस तरह रखना है, ये ना हो कि वो ज़ाया हो। वो इस तरह होना चाहिए कि अगर जो है वो यहाँ अगर बाहर से हवा जो आए तो वो तमाम कमरों से होते हुए जो आपके जो वेंटिलेशन का जो आपने जो एरिया छोड़ा उससे बाहर निकल जाए, या ऊपर से हवा आए तो उस जो एरिया से होती हुई आपके कमरों से होती हुई जो है बाहर निकल जाए। इस तरह जी अगर आप जो वेंटिलेशन रखेंगे, हवा जो है सर्कुलेट जो है करती रहेगी, तो फिर मौसम चाहे कितना भी शदीद हो, गर्मियाँ चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, तो आपके जो उन कमरों में जो है सफोकेशन जो है नहीं होगी और जो है वो आपको जो है घुटन का जो है एहसास नहीं होगा। एक प्रॉपर और खुशगवार तासर जो है वो आपके घर में आपको जो है वो आपका इस्तकबाल जो है वो करेगा। इसलिए वेंटिलेशन जो है वो रखते हुए आपने इन चीज़ों को जो मद्देनज़र रखना है। दूसरे नंबर पे जो है वो आपकी आती है सनलाइट, कि जो है वो आपका घर जो है वो उसकी डायरेक्शन, जैसे मैंने पहले आपको डिस्कस किया, आपको पता होना चाहिए कि जो सूरज की रोशनी है वो किसी ना किसी तरह नेचुरल लाइट का वहाँ पे आना जो है ज़रूरी है। ये हेल्थ वाइज भी जो है बहुत ज़रूरी है और जो है वेल्थ वाइज जो है वो भी आपको जो है वो काउंट करेगी। अगर एक बड़ा हिस्सा जो है दिन का जो है वो आपके घर में रोशनी जो है सूरज की सनलाइट जो आती रहती है, तो आपको शायद सारे कमरों में या जो है सारी जगह पर जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। लेकिन अगर जो है आपके घर में जो है अंधेरा छाया रहता है और सनलाइट जो है नहीं आती है, तो हेल्थ के हवाले से भी आपको जो है वो इश्यूज़ बर्दाश्त करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ जो है वो आपको सारा दिन जो है लाइट का भी जो है उसको ऑन करना पड़ेगा, जो आपकी जो है वो खर्चे में जो है इजाफा करेगा। नंबर 3 पे है स्पेस यूटिलाइजेशन, कि जो प्लॉट की हमारे पास जो स्पेस है उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना, ये भी जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट जो है रखता है। इसके लिए जो है हम तो आपको यही राय देंगे किसी प्रॉपर जो है वो आर्किटेक्चर से जो है कंसल्ट करें। उनका रोज़ का काम होता है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो आपकी जो प्लॉट है उसकी स्पेस को यूटिलाइज़ करने में आपकी जो है हेल्प करेंगे। बाज़ लोग जो है वो खुद ही माहिर बनते हैं या ठेकेदार से ही रब्ता कर लेते हैं और जो है वो अपनी जो है उस जगह को ज़ाया कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत आसानी से बहुत सी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं, लेकिन अपनी नासमझी की वजह से और जो है वो किसी अच्छे आर्किटेक्चर से कांटेक्ट ना करने की वजह से वो अपनी जो है वो बहुत सा एरिया जो है वो ज़ाया कर देते हैं। तो बेहतर ये है कि आप किसी आर्किटेक्चर से जो है वो रहनुमाई जो है वो हासिल करें। नंबर 4 पे है फ्लेक्सिबिलिटी। जो घर जो आप बना रहे हैं उसमें जो आप कमरे बना रहे हैं उनके अंदर जो है वो कुछ हद तक जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हो सकता है कि अभी आप जो एक कमरा या कोई चीज़ जो है एक ख़ास मकसद के लिए जो अभी बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एक कमरा जो है वो स्टडी के लिए बनाया है, लेकिन जो है वो क्या है कि आपके बच्चे जो बड़े हो गए हैं, उनकी जो शादियाँ करनी है या अब जो है उसको जो है बेडरूम में कन्वर्ट करना है, तो वो जो ईज़िली जो है बेडरूम में जो है कन्वर्ट हो जाए। या आपने जो है 2 जो है कमरे बनाए हुए थे और आज जो आपको जो है वो अब एक
बड़े जो है वो हॉल की जो ज़रूरत है, तो उन 2 कमरों के अंदर से अगर आप जो है दीवार है उसको जो है निकाल दें तो वो जो है हॉल में चेंज हो जाए। और इसी तरह ये भी हो सकता है कि कोई बेडरूम या कोई और चीज़ है उसको स्टडी रूम में चेंज करना है, कंप्यूटर रूम में चेंज करना है। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास जो है मौजूद होनी चाहिए कि हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलने में ज़्यादा जो है दिक्कत का जो है हमें सामना करना ना पड़े। दोस्तों नंबर 5 पे है प्राइवेसी। घर की जो प्राइवेसी है वो बहुत ही जो है मैटर करती है। आप जो है घर इस तरह बनाएँ कि जो है वो कोई भी अगर आप अंदर घर के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो कोई बंदा जो है बाहर से जो है नहीं जाए जो है देख सके, ना अंदर आपके घर में जो है झाँक सके। इस हवाले से जब आपका बाहर जो मेन गेट है उसके साथ जो छोटा गेट है या गेट के साथ ही जो अटैच जो है छोटा जो होता है दरवाज़ा, बाज़ का वो इस तरह जो है रख दिया जाता है, अगर उसको खोला जाए तो अंदर तक जो है वो लोग जो है झाँक सकते हैं। तो इस बात को मद्देनज़र रखें, ये नहीं कि दरवाज़ा एक जो है खुलने से जो है सारा जो है घर के अंदर जो है वो देखा जा सके। इसी तरह जो है वो बात का जो हम जो है वो ड्राइंग रूम बनाते हैं उसका दरवाज़ा कुछ इस तरह रख देते हैं कि अगर ड्राइंग रूम में कोई अजनबी बैठा हुआ है तो अंदर वो टीवी, लॉन, किचन, बेडरूम तक जो है उसकी नज़र जो है जा रही होती है। तो जब हम जो है वो जो कमरे हैं ख़ास तौर पे ड्राइंग रूम या कोई और उसका दरवाज़ा जो है वो इस तरह ना रखें कि जो है वो अंदर की जो है हमारी जो प्राइवेसी जो है ओपन हो रही हो। दोस्तों नंबर 6 पे है साइज़ ऑफ रूम। कमरे का साइज़ जो है वो आपके फर्नीचर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए कि आपका जो कौन-कौन सा कमरा है उसमें कौन-कौन सा फर्नीचर आएगा। अगर जो है वो आपका ड्राइंग रूम है तो उसमें जो है सोफ़ा सेट आएगा, कुछ कुर्सियाँ आएँगी। डाइनिंग रूम है तो उसमें जो है वो एक जो है वो डाइनिंग के लिए जो है वो डाइनिंग जो है टेबल होगा, कुर्सियाँ होंगी। इस तरह टीवी लाना है तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या है उसके मुताबिक जो है रूम का जो है साइज़ जो है वो रखेंगे तो तमाम फर्नीचर को एडजस्ट करने में जो है आसानी होगी। नंबर 7 पे है सैनिटेशन। सैनिटेशन मीन जो है जो पब्लिक हेल्थ कंडीशन है जो आपके घर की, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर आता है, उसके बाद सीवरेज की जो पाइपलाइन है, उसके बाद जो वेंटिलेशन है आपके घर में जो हुई है, सनलाइट है, ये तमाम चीज़ें आपकी हेल्थ पे जो है असरअंदाज जो है वो हो रही होती हैं। इसलिए जब आप घर का प्लान करें तो सैनिटेशन जो है उसका भी जो है मद्देनज़र रखना जो है ज़रूरी है। नंबर 8 पे है एलिगेंस। एलिगेंस से मुराद जो है घर की जो आउटलुक है। घर से बाहर जो है अगर कोई बंदा आपके घर को देखे तो जो है वो एक खुशगवार तासर उसके चेहरे पे जो है वो आना चाहिए। घर के अंदर तो कोई आता है लेकिन बाहर से जो है अगर कोई बंदा देखे तो उसे लगे कि जो है वो आप जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका ज़ौक़ जो है कितना जो है दिलचस्प और जो है वो खूबसूरत है। तो दोस्तों लास्ट में डिज़ाइन शुड बी प्रैक्टिकल। जो आप जो है डिज़ाइन बना रहे हो उसको प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करने में कोई भी जो है मसला जो पेश ना आए। आमतौर पे जो है लोग जो है वो सीढ़ियों को कोई ज़्यादा जगह नहीं देते, बाद जब कंस्ट्रक्शन की जाती है और सीढ़ियाँ बनाने लगते हैं तो जगह बहुत ही जो है कम पड़ जाती है। या इस तरह जो आप जो है जो कोई डिज़ाइन ऐसा जो है वो दे रहे हैं जिसको जो है बनाने में बहुत सा जो है वो वक्त जो है खर्च हो रहा है, बहुत सा पैसा खर्च हो रहा है, तो बहुत सा मटेरियल लग रहा है, तो उसके मुकाबले में आपको ये सिंपल जो है वो डिज़ाइन जो है उसको रख के जो है वो भी जो है उसको कंस्ट्रक्ट जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी जो सूटेबल जो है साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।